इमरान खान लीडर ऑफ द सेंचुरी है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। कोर कमांडर हाउस में इनके सिविल में फौजी थे, आप लोग नहीं थे? नहीं ये सब बकवास है। उसके बाद जाके उन्होंने आग लगाई है। गंजे जब गए 28,000 अरब था या नहीं? गंजो डबल लिया था या नहीं? वो तुम्हारे बाप ने देना है, ये तुम्हारे बाप का माल है। अगर मेरे जान जाने से मेरे मुल्क का भला होता है, बेशक मेरी जान ले लो। तुम्हें तोहफे में मिले तो ठीक है, अगर इमरान को घड़ी तोहफे में मिली है तो गलत है। लानत है तुम्हारे खानदान थे, लानत है तेरे प्यू थे, लानत है तेरे दाने थे, लानत है पूरी तेरा जमाता थे। पाकिस्तान की आवाम को इतनी फतह दी है, ये तो पूरी कौम को पता है। माशाल्लाह वो सजदे में झुक चुके हैं। वो फितना नहीं, वो एक फरिश्ता इंसान है। हम दहशतगर्द नहीं, तुम बड़े दहशतगर्द हो, तुम चोर और तुम डाकू हो। राना सल्लल्लाह कहाँ कहाँ तूने जुल्म नहीं कराया। सरकारी ट्रक भर भर के सिविल कपड़ों में आते थे, जलाओ गिराओ खुद कर रहे ठीक है, कारकुनान ने नहीं लगाई। ये कभी नहीं करेगी। आवाम अपनी फौज से प्यार करती है, ये खुद ही हालात ख़राब करते हैं और खुद ही मुल्क का बेड़ा गर्क करके बैठे हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप टीवी से मैं हूँ फैसल खान सूरी। एक दिन था कि ज़मान पार्क के बाहर आंसू गैस पुलिस की जानिब से फेंकी जा रही थी और अब वो दिन आ चुका है कि खान साहब ज़मान पार्क में अंदर आराम फरमा रहे हैं और उनके जो कारकुनान हैं वो जश्न मना रहे हैं। कारकुनान से ही बात करते हैं। सर कैसे हैं? अल्लाह ताला का शुक्र भाई। रात को पहुँच गए घर, खुशी हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह। मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत लाख शुक्र अदा करता हूँ और उसके महबूब का। और इतनी खुशी और इतनी रिहाई के बाद मैं अल्लाह ताला के आगे झुकना चाहता हूँ और दो शुक्राने के नफिल अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने ऐसे अजीम लीडर को इतनी फतह दी है और पूरे पाकिस्तान की आवाम को इतनी फतह दी है। ये तो पूरी कौम को पता है। माशाल्लाह वो सजदे में झुक चुके हैं और वो सजदा कर रहे हैं और शुक्र अदा कर रहे हैं रब का कि खान साहब की रिहाई हो चुकी है। ये आपने सजदा किया खान साहब की रिहाई पे, लेकिन मरियम नवाज की जानिब से कहा जाता है और दूसरे वो जो PMLN के लोग हैं उनकी जानिब से कहा जाता है कि ये फितना है। मुझे ये बताएं, अगर वो फितना नहीं, वो एक फरिश्ता इंसान है। अच्छा, जी हाँ, वो एक इंसानी शक्ल फरिश्ता है। PTI के कारकुनान को PMLN वाले कह रहे हैं दहशतगर्द हैं। हम दहशतगर्द नहीं, तुम बड़े दहशतगर्द हो, तुम चोर और तुम डाकू हो। राना सल्लल्लाह तूने मॉडल टाउन में जो 18 कत्ल कराए, राना सल्लल्लाह कहाँ कहाँ तूने जुल्म नहीं कराया, तूने हर जगह जुल्म ही जुल्म कराया। पीछे से आवाज़ आई कि सिविल कपड़ों में वहाँ पे लोग थे। सर कौन लोग थे वो? सर वो सरकारी ट्रक भर भर के सिविल कपड़ों में आते थे अच्छा, और खुद ही ये जो है ना जलाओ गिराओ खुद कर रहे ठीक है, कारकुनान ने नहीं हैं। लगाई। ये कभी नहीं करेगी। आवाम अपनी फौज से प्यार करती है। अच्छा। आवाम जो आज सुकून की नींद सो रही है, इन फौज की वजह से सो रही है। आवाम अपनी फौज पे कभी हाथ नहीं उठाएगी। ये खुद ही हालात ख़राब करते हैं और खुद ही मुल्क का बेड़ा गर्क करके बैठे हुए हैं। साहब ने करप्शन की थी? नहीं की करप्शन। नहीं की। अगर खान की कोई करप्शन का सबूत मिल जाए 40 साल तक या 1 मिनट इतने में लटका दो, आपको लटका दें? मुझे गोली मार दो, मार दे गोली। गोली मार दे। अगर मेरे लीडर के खिलाफ 1 पाई की करप्शन का सबूत मिल जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने इसे लटका के गोली मार दे। अगर करप्शन नहीं की, नैब ने क्यों पकड़ा फिर? अगर 3.5 सालों में इनके पास कोई केस नहीं मिला दूसरा करप्शन का, इन्होंने कोई केस निकाल दिया। तोशा खाना का केस है। तोशा खाना में तुमने कितने किए हैं, कितने तुम्हारी गाड़ियाँ निकली हैं, हर चीज़ निकली है। तोशा खाना में गाड़ी इमरान खान को तोहफा मिली। आपको एक चीज़ तोहफा मिलती है, आप क्या करते हैं उस चीज़ का? अपने पास रखते हैं ना। अगर आप बेच दें तो आपकी मर्जी, नुघार रख दें आपकी मर्जी। उसने वो बेची, उसमें से 15 हिस्सा हुकूमत में दिया। तुमने कौन सी चीज़ ली? तुमने कारें ले गए। वो भी ये कहते हैं मरियम नवाज को जो गाड़ियाँ मिली वो तोहफे में मिली, घर मिले तोहफे में मिले। तुम्हें तोहफे में मिले तो ठीक है, अगर इमरान को घड़ी तोहफे में मिली है तो गलत है। लानत है तुम्हारे ख़ानदान थे, लानत है तेरे प्यू थे, लानत है तेरे दाने थे, लानत है पूरी
तेरा जमाता थे लालत तेरे पूरे तब मारते। लेकिन जी ये कप्तान के कारकुनान थे जिनका बयानिया आपके सामने रखा। क्या नाम है आपका? सलमान यूसुफ। सलमान, कप्तान रहा हो गए, जी। क्या फीलिंग्स रही कल? बहुत ही शानदार, बहुत खुशी हुई, खुशी हुई। बहुत ज़्यादा। जब गिरफ्तार हुए थे तब क्या एहसासात थे? फीलिंग सो सैड कि इमरान खान लीडर ऑफ द सेंचुरी है। अच्छा। उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए इस मुल्क में, किसके साथ ऐसा होना चाहिए? किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन हिसाब हर आदमी को अपना क्लियर देना चाहिए, जो कि इमरान खान का क्लियर था। लेकिन इमरान खान का अरेस्ट बनता ही नहीं था, वो अदालत के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, तो कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? कौन सा इख्तियार है ये? और स्पेशली रेंजर्स के पास ये कौन सा इख्तियार है कि जी वो आके अदालत से आदमी उठा के लेके जा रहे हैं? जज का गिरेवान पकड़ के इन लोगों ने कहा कि तुम और तुम्हारी अदालतों से जो हो सकता है कर लो। ये कोई बात किसने है? कहा? नून लीगियों ने? नून लीगियों ने नहीं, रेंजर वालों ने। अच्छा। रेंजर वालों को ये इख्तियार देता कौन है कि तुम 22 करोड़ अवाम के एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से उठा के ले जाओ गिरेवान से पकड़ के? ये किसने इख्तियार दिया इनको? वो कहते हैं हम आपके मुहाफिज हैं, अगर हम ना हो तो पाकिस्तान न रहे। पाकिस्तान रेंजर हमारी ही मुहाफिज है, लेकिन बॉर्डर की हदूद तक। अच्छा। उससे इंटरनल मुल्क के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर इनका कोई काम नहीं है। मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी होती है पुलिस के जिम्मे। पुलिस का फुल फॉर्म आपको पता है? पब्लिक प्रोटेक्शन ऑफ इन एनी इमरजेंसी। ये पुलिस का फुल फॉर्म। इमरजेंसी थी ना कि उसको गिरफ्तार कर लिया, वहां बाहर निकले, कंट्रोल करना उनका फर्ज है। नहीं, अरेस्ट करना तो पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए अदालत से। इनसे पुलिस ने हार मान ली थी ना। पुलिस ने हार क्यों मानी? पुलिस ने हार, कमजोर है पुलिस हमारी, आपको पता ही है जिस तरह की है। हमारी पुलिस इस वजह से कमज़ोर है कि वो इन चोर वजीरों के साथ कनेक्ट है पुलिस वाले। अगर पुलिस वालों को कनेक्ट किया जाए विफाक से, बाहर के मुल्कों में मैं रहा हूँ, एक मामूली सा हवालदार अगर रोड पे खड़ा हो जाए, किसी के बाप की जरूरत नहीं होती, वो पलांग के आपने चला बाहर जाए। के मुल्कों की बात की, बाहर के मुल्कों में इस तरह करप्शन भी तो नहीं होती। करप्शन तो हमारे घरों में हो रही है। करप्शन, ये जो रेंजर इमरान खान को उठा के लेके गए हैं ना, ये इमरान खान ने 2011 में कहा था मैं एक चोर के ऊपर हाथ डालूंगा ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ये रेंजर वालों ने वही सबूत दिया कि हम भी चोर हैं। गधो, तो तुम लोगों परवेज का लाई मुकाम तुम लोगों को नहीं पता। परवेज लाई जो खान साहब की पार्टी में आए हैं, वो तो सबसे बड़े चोर थे पंजाब के। परवेज लाई देखो, जहांगीर तरीन भी सबसे बड़ा चोर था। वो आया इसी चक्कर में आया था कि मेरे खान साहब ने जहाज तो इस्तेमाल किया ना। लेकिन जब खान साहब को पता चला कि भाई निकल गया। करप्ट है, नहीं मतलब नहीं, जब खान साहब को पता चला कि ये आदमी करप्ट है, मेरे नजरिए के आगे आएगा, नहीं, खान साहब ने उसको भी एनआरओ नहीं दिया। किसको कहते थे कि एनआरओ मांग रहे हैं? नून लीग तो मांगती ही थी, वो भी मांगता होता था। चले बताएं इलेक्शन अब कब होंगे? इलेक्शन अभी 14 तारीख को तो होने नहीं है, और 14 से पहले ये पागल हो गए। मैंने सुना है कि मौलाना पीर को जलसा कर रहे हैं अपनी हुकूमत के खिलाफ। नहीं, वो इनके खिलाफ कर रहे हैं, पीटीआई के खिलाफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम इसको पार्टी नहीं मानते। वो तो अपनी हुकूमत के अंदर अपने खिलाफ ही जलसा करेंगे। पीटीआई तो गवर्नमेंट में ही नहीं है, हम तो सूबाई हुकूमतें भी छोड़ चुके हैं, रिजाइन कर चुके हैं, ठीक है। ये अगर निकल रहे हैं तो पीटीआई क्या करेगी? वो कह रहे हैं पीटीआई पार्टी को काला दम करार दिया जाए। काला दम करार दिया जाए हमें? किस वजह से जी? वो लफ्ज़ बताएं। कहते हैं वो दहशतगर्दी फैला रही है। दहशतगर्दी हम कोर कमांडर हाउस में हमला किया। वो कोर कमांडर हाउस में इनके सिविल में फौजी थे। आप लोग नहीं थे? नहीं, ये सब बकवास है। सिविल के अंदर इसकी बकायदा सोशल मीडियाज़ के अंदर इसकी वीडियो चल रही है। सोशल मीडिया के अंदर सिविल में ट्रकों से उतर के उधर इकट्ठे हुए हैं गिरजा चौक के पास, उसके बाद जाके उन्होंने आग लगाई है। अच्छा। और जो वो हो सकता था वो उन लोगों ने किया। ये प्लान था, ये कुछ था। प्लान ये था कि ये अवाम निकलेगी, अवाम को ये जाहिर करेंगे कि जी ये जना उस पर किया इन्होंने, कोर कमांडर के घर पे करवा के। उसके बाद जब अवाम निकलेगी कहेंगे जी पीटीआई को काला दम कर दो, ख़त्म कर दो। ये सियासी शोहदा की निशानियां ख़त्म की गई हैं वहाँ पे, वो फौज ने खुद ही कर दी। खुद ही की है, खुद। क्यों कि ये अगर ये इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े होते हैं ना, बाजवा नंगा हो जाएगा। अच्छा। बाजवा का कोर्ट मार्शल भी हो सकता है अगर ये इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े होते हैं ना। अच्छा। तो बाजवा का कोर्ट मार्शल 120% सच है कि ये होगा अगर ये इमरान खान के साथ खड़े होती है आर्मी। और ये जितना भी ये हमारे पाकिस्तान का आइन तोड़ा था परवेज मुशर्रफ, उसको तो कोई सजा नहीं हुई। बचा के ले गए ना फौजी, निकाल के ले गए। बाजवा भी बच गया। बाजवा भी बच गया। अब ये बकाया बाजवा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात बताओ
कि अगर तुम इस मुल्क में 7 जर्नेलों का जो बेंच होता है सबसे ऊपर वाला, अगर 7 जर्नेलों की अय्याशी के लिए ऐसे एक एक गुनाहगार को बचाते रहोगे, पाकिस्तान के आर्मी से ये सवाल पूछता हूँ मैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, अगर आप लोग एक एक गुनाहगार को इस तरीके से बचाते रहोगे तो मुझे ये बताया जाए कि एहतसाब पाकिस्तान में किसका होगा। वो कह रहे कप्तान का एहतसाब करना है हमने, कप्तान करप्ट है। कप्तान जब गवर्नमेंट में आने से पहले कितने पूरा 1 साल उसने जाके अदालतों में अपने सबूत दिए। घर एक वाइफ के जी ये घर कहाँ से आया, वाइफ ने लेके दिया, उसकी ट्रांजैक्शन कहाँ है, वो फिर वाइफ इस बात पे राजी है या नहीं कि ये घर उसने तुम्हें दे दिया, इसकी भी तस्दीक ली है कप्तान से इन लोगों ने अदालत में, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। कह रहे 3 साल में इतनी करप्शन हुई है, इतनी तो 35 सालों में नहीं हुई, ये नवाज शरीफ की हुकूमत में नहीं हुई, जरदारी की हुकूमत में नहीं हुई। अगर 35 सालों में करप्शन नहीं हुई, मुझे बात बताई जाए, 35 साल तो बहुत छोटी सी बात है, वो तो एक अलग बात है, वो तो पहले का किस्सा है। 2007 से जब मुशर्रफ हैंड ओवर करके गया इन लोगों को, बताया जाए मुझे 6,000 अरब रुपया कर्जा था या नहीं पाकिस्तान के ऊपर। जरदारी जब गया 14,000 अरब था या नहीं। गंजे जब गए 28,000 अरब था या नहीं, गंजो डबल लिया था या नहीं। वो तुम्हारे बाप ने देना है, ये तुम्हारे बाप का माल है। मैंने IMF के वजीरों के लोगों के ऐसे स्टेटमेंट पढ़े हैं जो वहाँ काम करते हैं कि उन्होंने कहा कि जितना कर्जा हमने इन 2 गवर्नमेंटों को दिया है, इनके ऐसे लोग हैं, इनके वजीर ऐसे हैं कि आधे से ज़्यादा पैसा, मतलब 3 हिस्से पैसा वापस हमारे मुल्कों में आया इन लोगों के अकाउंटों में। नून लीग की कहते हैं कि हमने कर्जा अवाम पे लगाया है और इमरान खान ने अपने घर पे लगाया है। कहाँ पे लगाया? अवाम किसके ऊपर कर्जा लगाया जी उन्होंने? आपके ऊपर क्या लगाया? आपके ऊपर कर्जा लगाया, लेकिन कर्जे का सिर्फ टैक्स, जो आप 15 रुपए की चीज़ पे 45 रुपए टैक्स भरते हैं, आपके ऊपर लगा है, लेकिन वो टैक्स, पैसा नहीं, सिर्फ टैक्स लगा है। पैसा कहाँ गया? पैसा ये लोग वेलफेयर के फ्लैट 600 अरब रुपए का, 600 का, वो फ्री में आता है। ये बाजवा साहब ने जो अभी जजीरा लिया है, बेल्जियम का जजीरा, और बाहर कुछ प्लाट और रकबे भी, ये इनके बाप का माल है, ये फ्री में आते हैं। मतलब आपका माल है। मैं बताता हूँ, ये जो कहते हैं ना फौज का एहतसाब नहीं होगा, फौज का, इनको पता है कि हमारा सारा रास्ता बंद हो जाएगा माल का। कियानी को पप्पा जॉन्स का जजीरा मिला या नहीं मिला? एक सवाल का जवाब दीजिए। कप्तान रहा हो गया, कप्तान जेल भी हो आया, सब कुछ हो गया मामला, जो नुकसान हुआ पाकिस्तान का, जो आग लगाई गई बिल्डिंग्स को, जो कोर कमांडर हाउस में किया गया, उस सब का जिम्मेदार कौन है? वो नुकसान कौन बढ़ेगा? वो सब के जिम्मेदार ये खुद ही है ना। ये कप्तान को अदालत से उठाते, गलती यहाँ से है। तुम लोगों ने, एक आदमी अदालत के अंदर मौजूद है, इंटरनेशनल मीडिया को भी पता कि ये इस वक्त अदालत के कमरे में है, वहाँ से उठाने की ये खुद जिम्मेदार है। इन्होंने उठाया, अवाम के अंदर रिफ्लेक्शन वो आया, और अवाम से जो हो सकता था अवाम ने किया, जो इनसे हो सकता था इन्होंने भी किया। कप्तान के बकौल मेरी जो फैन फॉलोइंग है, जो मेरे कारकुनान है, वो पढ़े लिखे हैं जी। आप में और दूसरी पार्टीज में क्या फ़र्क रह गया अगर आप लोगों ने भी इसी तरह से इकदाम करने, जिस तरह से तहरीक लबैक करती है, नून लीगी करते हैं? मेरी बात सुनो भाई, मैंने आपको कहा कि सिविल में फौजी लोगों ने कैंट के अंदर जलाओ किया। फौजी कह रहे हैं उठाए जाएंगे। मैं कह रहा हूँ उठा के, यार अगर मेरे जान जाने से मेरे मुल्क का भला होता है, बेशक मेरी जान ले लो, मैं ये नहीं कहता कि ना लो, लेकिन कम से कम मैंने अपने बच्चों का मुस्तकबिल आप लोगों के हाथों में दिया हुआ है, उसके बारे में सोचो। जबकि अल्लाह ताला आपसे क़यामत के दिन पूछेगा कि ये खुद से नीचे वाले तबके के लिए क्या किया, क्या जवाब दोगे यार? क्या मुँह लेके जाओगे? चलें जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ले जी, आपके सामने हमने PTI के कारकुनान का मौक़िफ़ रखा है। मैं इधर लाहौर में रात जो शेलिंग हुई, मैं आपको PTI के कारकुनान को बताता हूँ, मैंने किसी एक आदमी को एक पत्थर भी नहीं मारा। एक पत्थर कौन मारता था? एक पत्थर भी नहीं मारा, ना किसी कप्तान की हिफाजत की है, लेकिन सिर्फ ये सेविंग की है अब तक कि जो वो लोग शेल फेंकते थे, हमारे लोगों के यहाँ बच्चे थे, औरतें थीं, बहुत सारे लोग थे, उनके ऊपर जो वो फेंकते थे वो उठा के नहर में फेंक दिया या दूसरी साइड पे फेंक दिया कि उन लोगों का नुकसान ना हो, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत प्यारी बात की है, बहुत प्यारी बात की है। मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो लोग पाकिस्तान को लूटने वाले थे, जो कसूरवार हैं, शायद हम भूल चुके हैं कि हमने उनका गिरेबान भी पकड़ना है, क्योंकि वो लोग जिम्मेदार हैं हमारे हकूक मारने में,
वो लोग जिम्मेदार हैं कि अगर हमारा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, वो लोग जिम्मेदार हैं अगर हमें अच्छा माहौल नहीं मिल पा रहा, वो लोग जिम्मेदार हैं कि अगर मेरा बच्चा मर रहा है किसी वजह से भी या उसको सहूलियात वो मुयस्सर नहीं है जो हॉस्पिटल में अमीर को मुयस्सर हैं। वो बच्चा जो बेचारा मर रहा होता है दवाई के लिए और माँ बाप तड़प रहा होता है कि मैं कहाँ से कमा के लेके आऊँ, उन सियासतदानों के गिरेबानों को हाथ डालना होगा, वगरना मेरी कौम इसी तरह बर्बाद होती रहेगी, अपने सियासतदानों के पीछे जाती रहेगी, लेकिन सियासतदान हमारा मजाक कह के लगाकर उड़ाते रहेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा।